कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब आपको बस रुक कर एक गहरी सांस लेने का मन करता है। शहर के शोर से दूर, जिम्मेदारियां और भागदौड़ से दूर, सिर्फ आप और प्रकृति। कल मैंने सच पास को पार किया, लेकिन आज का सफर कुछ अलग है। आज मैं आपको अपने साथ लाहौल की उन घाटियों में लेकर जा रहा हूँ जहाँ हर मोड़ पर एक नया नज़ारा आपका इंतज़ार कर रहा है। तो गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे आप सब लोग। तो साथियों, मैं रात को काफ़ी लेट पहुंचा था उदयपुर में, और उदयपुर में मैं रुका हूँ। एक ITI का ग्राउंड है यहाँ पे, अभी दिख नहीं रहा होगा शायद, ये मेरा पूरा ग्राउंड है। ITI के ग्राउंड में मैंने टेंट लगाया था और किसी बंदे से पूछ के मैं यहाँ पे आया हूँ। भाई ने बोला कि टेंट लगाना तो ITI का ग्राउंड फ्री है, वहाँ जा सकते। बाइक भी है मेरी, अंदर आ गई है। ये देखिए, यहीं पे टेंट लगा था, लेकिन अभी मैंने उसको पैक कर लिया है क्योंकि भाई मुझे आगे लंबा सफ़र करना है, इसलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी उदयपुर से निकल रहा हूँ 4:40 पे, 4:41 हो गया भाई। तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और अब रास्ते में कहीं रुकूंगा तो आपको अपडेट देता हूँ। चलिए निकलते हैं। तो सुबह के 5:10 हो चुके हैं और अभी मेरे सामने एक खूबसूरत सा गांव, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई यहाँ का। ऊपर बर्फ़ से लबालब पहाड़ियाँ और ये देखिए बादल जो है बिल्कुल नीचे नीचे आ रहे हैं, और कितना खूबसूरत नज़ारा है। मन कर रहा है कि इसे देखता ही रहूँ, लेकिन सफ़र लंबा है तो आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी यहाँ से जो तांदी है 37 किलोमीटर है, केलोंग 46 किलोमीटर है, अटल टनल 67 किलोमीटर है और मनाली 100 किलोमीटर है। तो अभी टांडी पे रुक के पहले थोड़ा चाय पानी करते, फिर देखते आगे कहाँ जाना है, वापस जाना है कि कहीं और एडवेंचर करना है। चलिए टांडी पहुँचते पहले। कल्पना कीजिए आपके सामने हिमालय की ऊंची चोटियां हों, बगल में बहती नदी हो और सड़क इतनी खूबसूरत कि मंजिल तक पहुंचने की भी जल्दी ना हो। शायद यही वो पल है जिसकी तलाश हम कहीं ना कहीं करते हैं। तो साथी, अभी मैं पहुंच चुका हूं जोबरंग गांव में, और जोबरंग गांव से इस तरफ रास्ता जाता है रापे गांव के लिए। और यहां से भाई एक बहुत ख़ास बात होती है, यहां से लाहौल से होकर के मणिमहेश यात्रा होती है। तो लाहौल से मणिमहेश यात्रा इस द्वार से एंट्री होती, लिखा गया है मणिमहेश प्रवेश द्वार। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो ये गाँव राशिला है और गाँव रापे है। गाँव रापे से हम जब पैदल यात्रा शुरू करते हैं तो खोरदेव स्वामी मंदिर आता है, उसके बाद एक लिहाज करके आती है, उसके बाद टॉप आता है गुप्ती जोत, उसके बाद फिर चंबा की तरफ नीचे उतरना, फिर केलंग वजीर का मंदिर आता है, फिर केलंग वजीर के मंदिर के बाद एक और पास आता है धामगुड़ी पास, उसके बाद फिर आता है मणिमहेश डल लेक। तो ये सारा रास्ता करीब 4 से 5 दिन का है, और इस बार मैं मणिमहेश यात्रा का यहाँ से प्लान कर रहा हूँ। तो आप में से कितने लोग मणिमहेश यात्रा बाय लाहौल देखना चाहते हैं? अगर आप देखना चाहते तो कमेंट करें मणिमहेश यात्रा बाय लाहौल, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो भाई ज़रूर ये यात्रा करूँगा आपके लिए। 5 से 6 दिन पैदल यात्रा होगी। तो चलिए देखते हैं, पूरा हफ्ता जाएगा एक्चुअली। वहाँ से फिर बस में यहाँ पे आना, यहाँ से फिर पैदल जाना, फिर चंबा से फिर बस में घर जाना। तो काफ़ी लंबा सफ़र है। अगर आप देखना चाहते हैं ये वाला एडवेंचर तो कमेंट करें मणिमहेश यात्रा बाय लाहौल। चलिए अभी निकलते हैं। अभी मैं टांडी में रुकूंगा इसके बाद। हर हर महादेव।
तो भाई लोग अभी मैं तांदी पहुंचने ही वाला हूं और यहाँ से जो अटल टनल है 30 किलोमीटर इस तरफ, और इस तरफ वाला रोड दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये देखिए यहाँ से केलोंग जो है 6 किलोमीटर है, उस तिंगिरी जो है 13 किलोमीटर है, जिसपा 28 किलोमीटर, दारचा 37 किलोमीटर है, दीपक ताल जो है 51 किलोमीटर और बारलाचला 82 किलोमीटर है। तो इस तरफ नहीं जाना है मुझे, तो ये रोड सीधा जा रहा है भाई लेह के लिए। अभी मुझे तांदी जो ब्रिज के पास रुकना है, वहाँ पे ढाबे वगैरह हैं, वहाँ पे रुकना है। अभी देखते हैं आगे का क्या प्लान है, घर जाना है कि कहीं और क्या प्लान बनता है, कोई पता नहीं। तो ये है सामने तांदी, और यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको कोई समस्या नहीं, पेट्रोल पंप वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 रिवर्स मिलती है, चंद्रा और भागा, और उसके बाद चिनाब बना के चलती है आगे। अभी काफ़ी लोग फ़िलहाल में लेह के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए मैं लेह के लिए नहीं सोच रहा हूँ इस बार। तो ये तांदी में भाई टांगी ढाबे में रुकना है मुझे। कल का तांदी पहुँच रहा हूँ, लेकिन मैं आज पहुँचा हूँ, कल नहीं पहुँच पाया, आज पहुँचा हूँ भाई आज। ये भाई तांदी। तो साथ ही भी मैं टांडी पे पहुंच चुका हूं, और टांडी पे पहुंचने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। ब्रेकफास्ट में किया पराठा और चाय और बटर के साथ। और अभी यहाँ पे टेम्परेचर जो है काफ़ी टाइम से लो है, अभी 6 डिग्री के आसपास बता रहा है, और मैं जहाँ से सुबह निकला हूँ वहाँ से भी ऑलमोस्ट इतना टेम्परेचर था। तभी सूरज भाई कल से नहीं देखा, अभी थोड़ा थोड़ा देखने की आस लगी है, लेकिन कल से ही ऐसे ही मौसम है। और अभी मैंने आगे चेक करा तो टेम्परेचर जो है आगे भी सेम ही रहने वाला है, मनाली से ऊपर तक यही 3-4 डिग्री टेम्परेचर रहेगा वहाँ तक। और मुझे थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए अभी का प्लान ये बना है कि मैं वापस मनाली की तरफ जाऊँगा, और उसके बाद फिर शायद आसपास घूम के फिर घर जाऊँगा। मेरे पैर पूरे ठंडे हो चुके हैं, और अभी इस टेम्परेचर से लड़ने के लिए मेरे पास पूरा जुगाड़ नहीं है। और पहले सोचा था कि चंद्र ताल जाऊँगा, लेकिन चंद्र ताल जाने के लिए थोड़ा सा मेरे को और तैयारी चाहिए थी। अभी यहाँ से वापस जाऊँगा और आपको यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता चलूँगा। अभी अटल टनल के पास रुक के थोड़ी देर और शिशु वगैरह रुक के आपको दिखाऊँगा। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा लो है, इसलिए भाई ये फैसला लिए, नहीं तो मेरा मन था कि चंद्र ताल जाना है। तो सबसे पहले सेफ्टी है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। वैसे ही मैंने एक बहुत बड़ा एडवेंचर करके आ चुका हूँ विदाउट सेफ्टी। तो चलिए बढ़ते हैं, निकलते हैं टांडी से। तो टाइम हो चुका है 7:40, और अभी तांडी से निकला हूँ। तांडी का जो ब्रिज वाली मार्केट है वो पीछे रह गई, और एक मार्केट आगे आएगी पेट्रोल पंप वाली। तो लास्ट टाइम मैं उस तरफ टेंट लगा के रुका था, कल भी रुकने का प्लान था, लेकिन बीच में जो 2 घंटे का गैप पड़ गया, उस चक्कर में यहाँ नहीं पहुँच पाया। तो तांदी से लेकर के किश्तवाड़ तक के बीच में, यानी कि गुलाबगढ़ तक कोई भी पेट्रोल पंप बीच में नहीं आता है। तो जो भी इस तरफ जाता तो यहाँ पे पेट्रोल भरवा ले, और अगर नए साइड में जाता तो भी यहाँ पे पेट्रोल भरवा ले, क्योंकि एक पेट्रोल पंप है ऊपर केलोंग में। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि केलोंग में पेट्रोल आपको ना मिले, तो इसी वजह से आप पेट्रोल यहीं पे भरवा लें, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। टेम्परेचर काफ़ी लो है भाई, यहाँ पे 10 डिग्री बता रहा है, लेकिन मैंने मोबाइल में चेक करा तो मोबाइल में टेम्परेचर अभी यहाँ का 6 डिग्री बता रहा है। ओह चलिए। हम सभी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी दौड़ का हिस्सा हैं। काम, जिम्मेदारियां, लक्ष्य, और इसी बीच हम अक्सर उन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमें सच में खुशी देती है। इन पहाड़ों की सबसे खूबसूरत बात यह नहीं है कि ये ऊंचे हैं, बल्कि यह है कि ये आपको कुछ देर के लिए सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ ना कोई जल्दबाजी है, ना कोई शोर, सिर्फ सुकून। शायद इसी वजह से जब भी आप ऐसी जगहों पे आते हैं तो आपको लगता है कि आप सिर्फ यात्रा नहीं कर रहे, बल्कि खुद को फिर से खोज रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नज़ारे बदल रहे हैं, लेकिन एक सवाल शायद आपके मन में भी आए
कि आखिरी बार आपने कब ऐसा पल जिया था जब आप सिर्फ वर्तमान में थे, न कल की चिंता, न आने वाले कल का दबाव। तो साथी अभी अभी सूरज भगवान ने दूसरे दिन दर्शन दिए हैं आज, और अभी शरीर में थोड़ी सी गर्मी सी आने लग पड़ी है। देखिए इतने देर से सूर्य भगवान छुपे हुए थे और अपनी हालत पतली थी। अभी मजा आ रहा है भाई, धूप को देख के मजा आ रहा है। तो साथी अभी एक जगह पे धूप दिखी है तो वहाँ पे रुक गया, और व्यू भी यहाँ का बहुत खूबसूरत है, वो मैं आपको ड्रोन शॉट में डाल दूंगा। भाई अब देखिए ड्रोन शॉट वाले व्यूज। तो यहाँ से जो व्यू है भाई बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ है, और आप देख सकते हैं भाई मेरे चैनल के माध्यम से। अभी धूप आ रही है तो हाथों में गर्मी छा रही है, टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो रहा है और लोग लद्दाख की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर बाइकर्स इस व्यू को देखने के लिए यहाँ पे रुक चुके हैं। तो यहाँ पे एक दो नेपाली भाई भी मुझे मिले हैं जो नेपाल से हैं, और मटर की खेती यहाँ पे हो रही है। तो अभी धूप सेक लिया, अभी निकलते हैं यहाँ से, चले। तो अभी सिसु पहुँचने वाला हूँ साथियों। अभी सिसु का जो वाटरफॉल है आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर जो ड्रोन शॉट है वही इस ब्लॉग में होंगे, वो इसलिए क्योंकि आज मौसम इतना खूबसूरत है और ड्रोन शॉट्स इतने मस्त आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि भाई आपको आज ड्रोन शॉट्स ही दिखाए जाए। हम सिसु में पहुँच चुके हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे मुझे खड़े होकर वीडियो शूट करना है उधर नहीं पहुंचा अभी। तो साथी ये रहा अपना सिसु, और वो सामने है सिसु का वाटरफॉल जो काफ़ी फेमस है। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाकर के ये ड्रोन शॉट लूँगा, क्योंकि नीचे से ज़्यादा करीब से शॉट लेने में आसानी होगी। तो यहाँ से लेना हमको सिसु के लिए कट। तो भाई लोगों, आप लोगों ने यहाँ के ड्रोन शॉट्स देख लिए हैं, कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या चीज़ इन ड्रोन शॉट में अच्छी लगी वो ज़रूर बताएं। लाहौल स्पीति एक ही डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन एरिया डिवाइडेड है। स्पीति जो है ऐसे सोच सकते हैं अटल टनल से काजा वाली साइड स्पीति लगता है, और अटल टनल से सिसु वाली साइड जो है लाहौल लगता है। तो अभी अटल टनल पे पहुँचने वाले हम लोग, और टाइम होने वाला है 9 बजे के आसपास का। ये अपने सामने आ चुकी है अटल टनल, और ये अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल है, और यहाँ पे भीड़ लगी है। जो बाहर की गाड़ियाँ हैं, हिमाचल से बाहर की गाड़ियाँ, उनकी एंट्री होती है इससे आगे जाने पे। तो अभी अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे पहुँच चुका हूँ सुबह के 9 बजे। सुबह 4:45 बजे निकला था, और देखिए क्या टाइम हो गया है, 4 घंटे हो गए भाई मुझे। आज 45 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए मैंने 4 घंटे ले लिए, क्योंकि नज़ारे इतने बढ़िया थे भाई। ये देखिए नॉर्थ पोर्टल।
तो भाई लोग करीब 10 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और अभी मैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे खड़ा हूँ और यहाँ पे भाई लोग मैं काफ़ी देर बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी लग रही थी और एक चाय भी पी ली और साथ में ही ड्रोन शॉट्स लिए हैं मैंने अपने। देखे हुए कैसे लगे भाई आपको ड्रोन शॉट्स। तो यहाँ पे काफ़ी देर रेस्ट करी, अब बॉडी गर्म होगी, अब थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर जो है ठीक हुआ है और ऑक्सीजन वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी नहीं हो रही है। तो अभी यहाँ से थोड़ी देर में निकलूँगा मनाली के लिए और थोड़ी देर मनाली में रुकूँगा अगर रुकूँगा तो, अदरवाइज सीधा ही घर के लिए चला जाऊँगा। तो अभी अगली अपडेट आपको अटल टनल के बीच और अटल टनल के बाद में साउथ पोर्टल में मिलेगी। तो चलिए यहाँ से निकलता हूँ। अब काफ़ी देर मन बनाने के बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि अभी घर वापसी करेंगे, नहीं तो मैं यहाँ से भी प्लान कर रहा था कि कहीं और जा सकते हैं, लेकिन मन नहीं बना भाई। और जब मन नहीं माना तो तब कुछ नहीं करना भाई। तो चलिए अब अपनी बाइक पे चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई नॉर्थ पोर्टल पे। तो अभी एंट्री हो रही है अपनी टनल के अंदर। ये 10 किलोमीटर की टनल है जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर है। तो भाई इस टनल को अगर प्रॉपरली कोई बंदा पार करना चाहता है, एक्चुअली जो यहाँ पे स्पीड लिमिट रखी है उसी हिसाब से, तो पूरे 10 मिनट या 11 मिनट लगते हैं। और कुछ लोग तो भाई 7-8 मिनट में भी क्रॉस कर देते हैं, लेकिन मैं बोलता अगर स्पीड लिमिट रखी है तो स्पीड लिमिट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये टनल छोटी मोटी टनल नहीं है, कुछ भी हादसा हो सकता है ओवर स्पीडिंग में। और छोटी टनल होती तो बात अलग होती। 10 किलोमीटर की ये टनल है। तो अभी 7.5 किलोमीटर की ये टनल बची है और इस टनल के अंदर एक पैरेलल लाइन भी बनी सेफ्टी के लिए। कभी ऐसी इमरजेंसी आती तो ये जैसे ये एग्ज़िट लिखा है तो यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। और इस टनल में बीच बीच में फ़ोन सुविधा भी उपलब्ध है। तो कभी भी इस टनल में फंस जाते हो तो भाई आपकी गाड़ी लगाने के लिए और पैरेलल यहाँ पे लाइन है एग्ज़िट करने के लिए और फ़ोन करने की सुविधा उपलब्ध है, जैसे ये फ़ोन वाला साइन है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग भाई इस टनल में उत्पात मचाते हैं, गाड़ियाँ इसके ऊपर चढ़ाते हैं जो पेडेस्ट्रियन के लिए रास्ता बनाया है। तो वो तो गलत है भाई, क्योंकि ये छोटी मोटी टनल नहीं है भाई, यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है बढ़ जाता है। तो ये जो भाई लोग जा रहे हैं गाड़ी को टोचन करके ले जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा रिस्क लिया है भाई लोगों ने, लेकिन क्या करें भाई, ये मजबूरी है, इमरजेंसी है एक हिसाब से। लेकिन जो रस्सी टोचन की काफ़ी छोटी है भाई, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। चलो भाई, एक बार हमें भी टोचन करनी पड़ी थी अपनी बाइक, करीब 50 किलोमीटर अपनी बाइक टोचन करी थी पल्सर, उस टाइम पे पल्सर टोचन करी थी। तो अभी भाई ने थोड़ा बैलेंस बिगाड़ दिया था गाड़ी का। तो भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के साउथ पोर्टल पे। अब यहाँ ये टनल होती है ख़त्म और यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल है अलग। ऊपर टेम्परेचर 20 के आसपास था और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है। ओह, धूप नहीं है यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे मैं नहीं रुकूँगा भाई, सीधे मुझे निकलना है मनाली की तरफ। तो भाई लोग अभी यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो मैंने ये रेन कवर लगा ली दोबारा से। बढ़ते हैं भाई, मैं सोलंग वैली से ऊपर हूँ थोड़ा सा। चलिए ना निकलते हैं, सब कुछ बंद है भाई। तो साथ ही भी मैं अटल टनल से नीचे आ चुका हूँ, काफ़ी नीचे आ चुका हूँ, पालचान से भी नीचे आ चुका हूँ और इस तरफ है मनाली और ये है वो दो घुमावदार मोड़, एक ऊपर एक ये। वैसे तो मैं सोच रहा था कि चंद्रताल चल जाते हैं, ले चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सभी जा रहे हैं, लेकिन ये जो एरिया कोई कवर नहीं कर रहा, साच पास वाला और लाहौल वाला। अगर अच्छी लगी तो भाई आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। और तो ये माल्टा मैंने ख़रीदा था शुरू में रास्ते में खाने के लिए, लेकिन आज अंतिम दिन है इस सफ़र का और यहाँ पे मैं वीडियो भी एंड करूँगा, तो यहाँ पे इसको खा लेते हैं भाई, विटामिन सी ज़रूरी है। तो अब यहाँ से घर निकलना सीधे, तो आगे का मनाली का व्यू नहीं दिखाऊंगा भाई, क्योंकि मनाली तो हर किसी व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये जो व्यू मैंने लिया भाई ये कोई आपको दिखाएगा। तो साथ ही ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सकता है शायद आप ये वीडियो अपने घर में बैठकर देख रहे हो या शायद किसी ऑफिस में
लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इन कुछ मिनटों के लिए आपको ऐसा महसूस हो कि आप भी मेरे साथ इसी सड़क पर सफ़र कर रहे हैं। आज का सफ़र उदयपुर से मनाली तक ज़रूर था, लेकिन शायद यह सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है। यह उन पलों की कहानी है जो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, और यह भी कि कभी कभी सबसे अच्छी चीज़ जो हम अपने लिए कर सकते हैं वह है थोड़ा सा रुकना, थोड़ा महसूस करना और ज़िंदगी को जीना। अगर इस सफ़र ने आपको कुछ पल के लिए भी मुस्कुराने के लिए मजबूर किया हो तो समझिए यह यात्रा सफल रही।